नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का कार्यकाल लगभग 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो देखिए, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए, सिंधु घाटी से सभ्यता जो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहां तक फैली हुई थी। तो डी हमारा राइट आंसर। तीसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी समकालीन नहीं थी। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो हमारी क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता से लगभग मिलती जुलती सभ्यता है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े के जो अवशेष थे वो हमें सुरकोटदा से मिले थे। तो ए हमारा राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो देखिए, सिंधु घाटी जो है सभ्यता का कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगन नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो देखिए, ज्यादातर जो मुद्रा के रूप में जो किया जाता था वो सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। सेलखड़ी एक तरह का ठोस पदार्थ ही था जिसका उपयोग सिक्के या फिर मुद्रा बनाने में किया जाता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। उस समय में कांस्य का उपयोग अधिकतम किया जाता था और उसे कांस्य कालीन युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य तरह के लोग थे वो व्यापारी थे। वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। पशुपालन, शिकार और कृषि भी किया जाता था, लेकिन जो व्यवसाय मुख्य व्यवसाय तो व्यापार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण नहीं थे, वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था कि वहां पे जो घर भी बनाए जाते थे वो मजबूत ईंटों के बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार की कारीगरी भी की जाती थी। इसलिए हड़प्पाकालीन जो निवासी थे वो शहरी निवासी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो जैसे अभी मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से ज्यादातर बनाए जाते थे। ईंटों के घर होते थे और जैसे उस सभ्यता में जो घर थे वो उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो वासी थे वो किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो है कपास की खेती की जाती थी। तो कपास जो है अधिकतम पाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर कौन था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था। तो हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले थे दयाराम साहनी। इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए, सिंधु घाटी का जो पत्तन नगर था वो था लोथल। लोथल जो था वो वहां का बंदरगाह था, पोर्ट था। वहां पे जो जहाजों का आगमन और वहां से ही माल जो है दूसरी जगह पर पहुंचाया करता है। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, जो ये खोज थी वो भी लोथल में ही हुई थी। लोथल जो जगह है वहीं पर यह खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज के उन वर्गों में विभक्त था। तो किन वर्गों में विभक्त था। तो देखिए, हड़प्पाकालीन जो युग था वो विद्वानों को और योद्धाओं को, व्यापारी को, श्रमिकों को जानता था। तो व्यापारी जो थे वहां पे सर्वोत्तम माने जाते थे। तो देखिए, जो बी है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें जानना, अगर आप व्यापार भी याद रखते हैं तो व्यापार ही वहाँ का जो है मेन मुद्दा माना जाता था और कहीं पर भी हमें व्यापार देखने को नहीं मिलता है उसके अलावा। इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन भी आता है तो व्यापार अगर आपको दिख जाए तो वहां से आप समझ सकते हैं। वहां पर रंग भेद नीति नहीं चलती थी, वहां पर व्यापार, विद्वान, योद्धा इस तरह से जाना जाता था। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं।
ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, वो मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे, सिर्फ मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो ए हमारा राइट आंसर। अगला है सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी 1921। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो जो पशुपति वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो देखिए, वहां की जो पद्धति थी उचित क्षमतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसमें से जो है उचित क्षमतावादी वहां पर लोगों को जाना जाता था। दास श्रमिक प्रथा वहां नहीं चलती थी, ना ही वर्ण आधारित और ना ही जाति के आधार पर उन्हें बांटा गया था। वो उचित क्षमतावादी थे। तो ये हमारा राइट आंसर। अगला है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो देखिए, सिंध का जो नखलिस्तान है वो कालीबंगा को कहा गया है। तो हमारा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आकार था वो एक त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का था, इस तरह से। तो त्रिभुजाकार राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो देखिए, ये जो है हमें कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, इसलिए कालीबंगा हमारा राइट आंसर। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हम किस स्थान से मिला है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अलंकरण है हमें ये कालीबंगा से ही मिला है। अगला लास्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंध नदी के किनारे। तो ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज आपके लिए क्वेश्चन भी है। आपको बताना है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। आप अपना आंसर हमें कमेंट करिएगा और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करिए, उसमें आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट में जय हिंद करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।